Good morning students, how are you? In last part of the class I explained question 1 to 6 by using सूत्र परावर्त्य योज्या और एक्सरसाइज 1.4। तो लास्ट जो पार्ट का क्लास था उसमें मैंने आपको परावर्त्य योज्या सूत्र से रिलेटेड 6 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, जिसमें 4 एप्लीकेशन की हेल्प से क्या करते हैं हम इनको सोल्व करते हैं। एक फोर्थ एप्लीकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो रिमेनिंग है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो इन दोनों क्वेश्चन में क्या होगा, फोर्थ एप्लीकेशन है वो हम यूज में लेंगे। तो फोर्थ एप्लीकेशन क्या है, इफ n upon x plus a plus n upon x plus b equals to क्या है 0 गिवन हो, यानी n upon x plus a plus n upon x plus b equal to 0 गिवन है, तो वहां वेरिएबल जो x है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे माइनस लार्ज ब्रैकेट n मल्टीप्लाई b प्लस n मल्टीप्लाई a अपॉन n मल्टीप्लाई a अपॉन n प्लस n। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि मैं सॉल्यूशन है वो इस स्पेस में और इस स्पेस में और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप अच्छे से क्या समझ लीजिए। बाकी जो बेसिक है मैंने आगे का जो क्वेश्चन है उसके से रिलेटेड बेसिक आप लिख रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 है वो फोर्थ एप्लीकेशन है, जो परावर्त्य योज्या जो सूत्र है उससे क्या है सोल्व करेंगे। तो फोर्थ एप्लीकेशन क्या है, इफ m अपॉन x प्लस a प्लस n अपॉन x प्लस b इक्वल टू 0 गिवन होता है, तो वहां वेरिएबल जो x है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे माइनस लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट n मल्टीप्लाई b प्लस n मल्टीप्लाई a अपॉन n प्लस n। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे हम आंसर फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में दर्शा में 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है 0 गिवन है। तो ये एप्लीकेशन हम जब कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने में क्या आ जाएगा, n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर n की वैल्यू, यानी ये n की वैल्यू तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n की वैल्यू आ जाएगी -2 आ जाएगी, फिर x प्लस a यानी x माइनस 1, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -1 और b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी प्लस में 1। अब क्या करेंगे, जो फोर्थ एप्लीकेशन से रिलेटेड जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने का ये वाला फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस लार्ज ब्रैकेट n मल्टीप्लाई b प्लस n मल्टीप्लाई a अपॉन n प्लस n, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वेरिएबल फाइंड करने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या है वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले, तो माइनस साइन लार्ज ब्रैकेट n की वैल्यू कितनी है -1 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है 1, फिर प्लस ये ब्रैकेट क्लोज, फिर नेक्स्ट स्मॉल ब्रैकेट है n की वैल्यू कितनी है -2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है -2, तो उसको करेंगे ब्रैकेट राइट करेंगे। अब माइनस का साइन लार्ज ब्रैकेट 1 का 1 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 1, फिर -2 का मल्टीप्लाई -1 से कितना देगा +2 अपॉन 1 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा -2 और यहाँ पर 1 और 2 कितना हो गया, यहाँ माइनस साइन 1 और 2 कितना 3 अपॉन -2 में से 1 को माइनस करें कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, फिर माइनस की वैल्यू बड़ी है फिर -1 क्या आ जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है आंसर वो आगे आंसर ये रहेगा, क्योंकि इसमें फोर्थ एप्लीकेशन हम अप्लाई करेंगे और उसको अप्लाई करके क्या करेंगे इसका आंसर हम फाइंड करेंगे। तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फोर्थ एप्लीकेशन की देखिए n अपॉन x प्लस a प्लस n अपॉन x प्लस b इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला जब दी हुई होती है तो वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं माइनस लार्ज ब्रैकेट n मल्टीप्लाई b प्लस n मल्टीप्लाई a अपॉन n प्लस n। और ये जो 7 क्वेश्चन है वो उसमें फोर्थ एप्लीकेशन अप्लाई होगी, उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू फाइंड कर ली, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू -2, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू कितनी है +1, और फिर क्या किया फॉर्मूला अप्लाई किया और हमने आंसर फाइंड कर लिया। तो अच्छी तरह से क्या आप इसको समझ लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन 8 में भी क्या होगा, ये वाला ही जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई होगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है 5/2x - 1 minus 9/3x - 2 = 0। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमें चेक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो फोर्थ एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंग क्या है, m/x + a है। x पर यहाँ पर क्या है, कोई अदर कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर नहीं है, ऐसे इधर भी नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या 2 है और यहाँ है 3। तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इन दोनों को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 को टाइम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम ऐसे डिवाइड कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम 2 का डिवाइड ऊपर भी करेंगे, 2 का डिवाइड नीचे भी करेंगे। ऐसे यहाँ 3 को हटाना है तो हमें 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 का डिवाइड ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो इस तरफ हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, इधर क्या करेंगे 3 का डिवाइड करेंगे। तो इधर हम 2 का डिवाइड करेंगे, क्या रहेगा 5/2, फिर अपॉन की लाइन यहाँ 2x/2 minus 1/2, यानी सबसे 2 का डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे डिवाइड हम, ताकि क्या हमारा ये क्वेश्चन जो है वो इस एप्लीकेशन के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि इस एप्लीकेशन में यहाँ पर x के आगे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इधर भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो याद रखिए यहाँ पर क्या 2 और 3 दे रखा है, उसको हमें हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं, 2 को हटाने के लिए 2 का डिवाइड कर दिया और इधर हम 3 को हटा रहे हैं, क्या करेंगे 3 का डिवाइड कर देंगे। तो 9/3 अपॉन 3x/3 minus 2/3। अब 3 से कट हो जाएगा 3 और फिर 2 से कट हो गया, तो फाइनल आंसर कितना आया 5/2 अपॉन x - 1/2 फिर माइनस 3 अपॉन यहाँ 3 से कैंसिल आउट हो गया x - 2/3। अब हम क्या है जो फोर्थ एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब फोर्थ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 5/2 है, n की वैल्यू कितनी है -3 है, फिर यहाँ पर a की वैल्यू -1/2 है और b की वैल्यू कितनी है -2/3 है। तो ये वैल्यू हम राइट करेंगे, तो n की वैल्यू होगी 5/2, फिर n की वैल्यू कितनी होगी -3, फिर a की वैल्यू कितनी है -1/2 और b की वैल्यू कितनी है -2/3। अब क्या करेंगे एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, तो एप्लीकेशन का फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा। तब जो फोर्थ एप्लीकेशन है उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसको मैं पहले बता रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी हमने m, n, a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। तो x इक्वल टू माइनस लार्ज नेगेटिव m मल्टीप्लाई b प्लस n मल्टीप्लाई a अपॉन m प्लस n। तो ये वाला हम क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर जहाँ n है वहां पर करना हमें 5/2 करना है, जहां पर n है वहां पर करेंगे -3 करेंगे, और जहां पर a है -1/2, जहां b है वहां पर -2/3 करेंगे। तो अब सॉल्यूशन निकालेंगे लार्ज ब्रैकेट n की वैल्यू कितनी है 5/2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है -2/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस n की वैल्यू कितनी है -3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है -1/2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन n की वैल्यू कितनी है 5/2, फिर n की वैल्यू कितनी है प्लस n की वैल्यू है -3। अब सोल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब माइनस का साइन है, फिर ये 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया -5/3 प्लस फिर हम माइनस हो जाएगा प्लस और 3 का आंसर होगा 3 और 3/2 और अपॉन 5/2 और प्लस और माइनस 3/1 हम राइट कर सकते हैं ब्रैकेट क्लोज। तो क्या करेंगे ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे, तो लास्ट में ब्रैकेट और बाद माइनस का साइन चल रहा है। तो ये अपॉन की लाइन ऊपर कितना एलसीएम आ जाएगा 3 और 2 का एलसीएम 5/3 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 और 2 का कितना देगा 6, तो 3 का 6 में डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का 5 से कितना देगा 10 हो जाएगा -5 इसलिए -10 हो गया, फिर प्लस
फिर यहाँ क्या है 2 का डिवाइडेड 6 में कितना 3, 3 का 3 में कितना हो जाएगा 9। फिर नीचे से कितना जाएगा 2 ऐसे में जाएगा नीचे 2 का 2 से डिवाइडेड कितना जाएगा 1, 1 का 5 से कितना जाएगा 5 माइनस 1 का 2 से डिवाइडेड 2 का 3 से कितना जाएगा 6 ब्रैकेट क्लोज। फिर माइनस का साइन और माइनस साइन से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा माइनस 1 माइनस की बड़ी है तो -1/6 और नीचे यहाँ पर भी क्या है -6 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आएगा -1/2। अब नीचे वाली वैल्यू है अपॉन में तो ये क्या करेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे तो माइनस तो -1/6 इनटू क्या है ये 2/-1 और यहाँ पर ये कट हो जाएगा 2 की जगह से 6 को कट करेंगे कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पर क्या है ये नेगेटिव नेगेटिव क्या आ गया पॉजिटिव और एक नेगेटिव बाहर है तो और आंसर क्या आएगा -1/2 हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा -1/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छे से दोबारा बताता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्योंकि 8 में जो क्वेश्चन दे रखा है वो फोर्थ एप्लीकेशन गाड़ी का क्वेश्चन नहीं है तो पहले इसको हमने क्या चेंज किया इधर 2 का डिवाइड किया ऊपर नीचे इधर 3 का डिवाइड किया ताकि क्या है फोर्थ एप्लीकेशन इस गाड़ी में हमारा क्वेश्चन आ जाए। अब 8 क्वेश्चन बेसिकली कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 तो 9th क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ एप्लीकेशंस है वो हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 और उससे पहले जो क्वेश्चंस है वो हम सोल्व करेंगे। अब फर्स्ट एप्लीकेशन है इसमें पहले हेडिंग है एप्लीकेशन रिलेटेड टू शून्यम समयम समूहकाया यानी शून्यम समूहकाया जो सूत्र है उसकी 4 एप्लीकेशन है 6 एप्लीकेशन है उन 6 एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस है तो मैं 1 बाय 1 एप्लीकेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले एप्लीकेशन क्या है व्हेन देयर इज ए कॉमन वेरिएबल और कॉमन फैक्टर इन गिवन इक्वेशन यानी कोई भी इक्वेशन गिवन है उसमें या तो वेरिएबल कॉमन हो या फिर क्या हो फैक्टर कॉमन हो तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय पुटिंग 0 इक्वल टू कॉमन वेरिएबल और फैक्टर। यदि किसी भी इक्वेशन के अंदर कोई वेरिएबल कॉमन हो या फिर क्या हो फैक्टर कॉमन हो तो क्या करेंगे जो वेरिएबल की वैल्यू है हम क्या करेंगे वेरिएबल के वेरिएबल कॉमन है तो वेरिएबल इक्वल टू 0 राइट कर देंगे यदि फैक्टर कॉमन है तो फैक्टर इक्वल टू क्या है 0 राइट कर देंगे और हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसको मैं एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं फर्स्ट एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में दोबारा डिस्कस कर देता हूं यदि किसी भी इक्वेशन में यदि वेरिएबल कॉमन है या फैक्टर कॉमन है तो क्या करेंगे जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या करेंगे या तो वेरिएबल के इक्वल टू 0 राइट कर देंगे या फिर जो फैक्टर है उसके क्या करेंगे इक्वल टू में 0 राइट कर देंगे। जैसे एक इक्वेशन गिवन है हमें 4x + 3x + 5x = 0। अब इसमें क्या है वेरिएबल कॉमन है चाहो तो आप यहां पे भी लिख सकते हैं 3x + 4x इसमें क्या है वेरिएबल कॉमन है दोनों तरफ तो जब वेरिएबल कॉमन होता है तो क्या हो जाएगा वेरिएबल की वैल्यू क्या कर देंगे हम 0 राइट कर देंगे। कोई वेरिएबल यदि कॉमन है तो हम इस तरह से 0 राइट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब वेरिएबल कॉमन नहीं है तो फैक्टर भी कॉमन हो सकता है। एक आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं जैसे 3x - 1 + x - 1 = 7x - 1 + 8x - 1। अब ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें ये x - 1 फैक्टर क्या है दोनों तरफ क्या है कॉमन है। जो फैक्टर गिवन है x - 1 दोनों तरफ कॉमन है तो क्या करेंगे फैक्टर के इक्वल टू क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे और 0 पुट करके क्या करेंगे x - 1 = 0 पुट कर देंगे। फैक्टर क्या है x - 1 के दोनों तरफ कॉमन है। तो आपको मैंने आपको बताया यदि किसी भी इक्वेशन के अंदर या तो वेरिएबल कॉमन हो या फैक्टर कॉमन हो जैसे ऊपर का वेरिएबल कॉमन है तो क्या करेंगे वेरिएबल इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। दूसरा कंडीशन था फैक्टर भी कॉमन है तो जो भी फैक्टर कॉमन है उसके इक्वल टू क्या कर देंगे 0 ऐड कर देंगे और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर देंगे। यहां पर x - 1 फैक्टर कॉमन है क्या करेंगे इस फैक्टर के इक्वल टू क्या कर देंगे 0 ऐड कर देंगे और क्या करेंगे x की वैल्यू जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो इस वजह से क्या होगा हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। तो
फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी है इसमें या तो वेरिएबल कॉमन हो या फैक्टर कॉमन हो, तो क्या करेंगे हम, जो भी वेरिएबल कॉमन है तो वेरिएबल इक्वल टू 0 ऐड कर देंगे, यदि फैक्टर कॉमन है तो क्या करेंगे, फैक्टर इक्वल टू 0 ऐड कर देंगे। अब सेकंड एप्लीकेशन है आपकी सेकंड एप्लीकेशन आपकी इसमें है इफ एनी इंडिपेंडेंट टर्म इज इक्वल इन both sides of given equation, then we find the value of variable by putting 0 equal to वेरिएबल। मतलब सर्किल एप्लीकेशन कोडिंग क्या है, यदि किसी भी इक्वेशन के अंदर दोनों साइड में कोई इंडिपेंडेंट टर्म क्या है, इक्वल है, तो क्या करेंगे हम उसमें वेरिएबल की इक्वल क्या करेंगे, 0 तरीके करेंगे, हम आंसर फाइंड कर लेंगे। अब इसका एक क्वेश्चन है, मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2x + 1 प्लस x + 3 इक्वल्स टू 5x + 4। तो ये जो क्वेश्चन है थर्ड सेकंड एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इक्वेशन के इधर और इक्वेशन के इधर क्या है, इक्वेशन में क्या है 2x + 1 की बना और प्लस x + 3 की बना और इधर क्या है 5x + 4 की बना। अब दोनों तरफ क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म क्या होता है, यानी जिस कांस्टेंट वैल्यू में कोई भी अल्जेब्रिक वैल्यू नहीं होती है मल्टीप्लाई फॉर्म में या डिवाइड फॉर्म में, वो वैल्यू क्या होती है, इंडिपेंडेंट टर्म होती है। जैसे यहाँ पर 1 है, इसके साथ कोई भी अल्जेब्रिक वैल्यू नहीं है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म है। ऐसे 3 क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म है, और इधर 4 क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म है। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या हमारी, यानी जब कोई भी इक्वेशन गिवन है उसके दोनों तरफ इंडिपेंडेंट टर्म जो होता है वो इक्वल होता है, तो क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल है उसके इक्वल टू 0 ऐड करके क्या करेंगे, हम आंसर फाइंड कर लेंगे, यानी वहां पर वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 0 आएगी। जैसे इस तरफ क्या है 1 + 3 और इधर क्या है, एक ही वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट टर्म क्या है, एक ही इंडिपेंडेंट टर्म है क्या, 4, हमने ऐड कर दिया। 3 4 = 4, दोनों तरफ क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म्स क्या है, कॉमन है, तो क्या करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी हम इक्वल टू क्या करते हैं, 0 ऐड कर देंगे। तो ये है हमारी सेकंड एप्लीकेशन। तो सेकंड एप्लीकेशन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। कोई भी इक्वेशन गिवन है उसके दोनों तरफ इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में अगर कोई अलजेब्रिक वैल्यू मल्टीप्लाई में या डिवाइड फॉर्म में नहीं होती है तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म होता है। दोनों इक्वेशन में इंडिपेंडेंट टर्म क्या है, इक्वल है, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब थर्ड एप्लीकेशन है, if numerator of two fractions in an equation are equal, then putting the sum of their denominator we get the value of variable। यानी थर्ड जो एप्लीकेशन इसके कोडिंग क्या है, यदि दो फ्रैक्शन गिवन है और दोनों फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर सेम है, तो क्या करेंगे हम, दोनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है उनका सम के इक्वल टू क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे, और क्या करेंगे हम, जो वेरिएबल की जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इसको मैं आपको एग्जांपल देकर एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे 7/3x + 2 प्लस 7/5x + 4 इक्वल टू क्या है, 0। अब इसमें क्या थर्ड ऑप्शन अप्लाई हो रही है, कैसे, न्यूमरेटर ये दो फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन ये रहा, एक फ्रैक्शन ये रहा, दोनों ही फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमरेटर इधर 7 है, इधर न्यूमरेटर क्या है, 7 है, दोनों का न्यूमरेटर सेम है। तो आपको मैंने अभी थर्ड एप्लीकेशन समझाया कि जब कोई भी दो फ्रैक्शन गिवन होते हैं, उन दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर सेम होते हैं, तो क्या करते हैं, जो वेरिएबल की जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर का जो सम होता है उसके क्या कर देंगे,
इक्वल टू में 0 ऐड करेंगे। तो यहाँ क्या है, इसका डिनोमिनेटर 3x प्लस 2 है, इसका डिनोमिनेटर कितना है 5x 4 है। तो इन दोनों सम कर जो है इक्वल टू 0 ऐड करके क्या करेंगे हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, पहले लिखेंगे हम न्यूमरेटर्स आर सेम देन 3x plus 2 plus 5x plus 4 equal to 0। अब 3x 5x कितना होगा 8x और 2 plus 4 कितना गया 6 equal to 0। अब 6 को हम ट्रांसफर करेंगे तो 8x डिवाइड हो गया -6 और x डिवाइड हो गया -6/8। तो 2 से कैंसिल कर देंगे 3 और 4, -3/4 क्या है हमारा वेरिएबल की वैल्यू आएगी। तो थर्ड एप्लीकेशन आपकी है जिसमें न्यूमरेटर दो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम है, तो क्या करेंगे हम वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, दोनों डिनोमिनेटर का जो सम है वो इक्वल टू 0 करके क्या करेंगे हम आंसर फाइंड करेंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें मैंने आपको जो शून्यम समयम समकाया के अंदर आपको मैंने 3 एप्लीकेशन एक्सप्लेन कर दी विद एग्जांपल। तो ये तीनों एप्लीकेशन आपको क्लियरली समझनी है और क्लियरली वीडियो देख के आपको क्या करना है, आपका जो होमवर्क है वो क्या करना है, आपको मेरे नोट में राइट डाउन करना है। 3 एप्लीकेशन की जो मीनिंग है, जो नेक्स्ट पार्ट जो क्लास का होगा उसमें आपको एक्सप्लेन